हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा ही होगा। रिटन टेस्ट फॉर सिलेक्शन पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की जो CSIR में जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, उसका मॉडल पेपर का ये तो एग्जैक्ट पेपर है जो आपका हिमालय रिसोर्स बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी में आया हुआ है पेपर है पालमपुर का। जो CSR आप लोग इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं, CSIR के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन भी जाके इसे विज़िट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों ने टेक्निकल असिस्टेंट मेंटल एबिलिटी देख लिया था हम लोगों ने पेपर। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा पेपर देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के विथ आंसर की, जो मतलब आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है, उसके आयोग के द्वारा कौन सा आंसर सही बताया गया, सिर्फ और सिर्फ उसी के बेस पे हम लोग पूरा पेपर देखने वाले हैं। कौन से ऑप्शन का क्या आंसर आयोग द्वारा है, तो करेक्ट आंसर देखते हुए चलेंगे। इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। जो लोग भी अभी IITR CSIR NBRI IIM और जितने भी CSIR के इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली हो, पालमपुर हो या हरियाणा हो या फिर और कहीं के अदर स्टेट में हो, तो लखनऊ में खासकर बहुत ज़्यादा IITR CMAP है, CDRI है, नाइपर रायबरेली है। तो इतने इन सारे इंस्टीट्यूट में सभी इंस्टीट्यूट में एक ही तरीके का पैटर्न आता है पेपर का, एग्ज़ाम का भी। तो आज हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 8/4/2025 को हुआ था। देख सकते हो नोटिफिकेशन 2020 का है। 5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे NDRI में आप लोगों ने देखा था, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की जॉब होती है, तो बहुत ही कम इसमें वैकेंसी ही आपको नहीं मिले देखने को मिलेगी कि कभी 500 पोस्टें निकल आए। बहुत हार्डली होता है 100 पोस्टें आपको देखने को मिल जाए, 1 2 3 4, बस। बहुत ज़्यादा 10 20 इससे ज़्यादा पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं। तो हम लोग देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर के हैं, जो कि प्रत्येक उत्तर आपका 3 नंबर का है। 50 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में। और टेक्निकल असिस्टेंट में याद रखिएगा, जूनियर JSA की पोस्ट के लिए इसमें डिफरेंट होता है। JSA की पोस्ट में पहली बात तो पेपर थर्ड नहीं होता है। पेपर थर्ड की जगह आपकी टाइपिंग होती है। इसमें पेपर थर्ड जो होता है रिलेटेड जिस भी ट्रेड से आप भरेंगे, तो उस ट्रेड की, ये बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेड का है, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इसके बाद की जो ट्रेड है, ट्रेड का भी एक वीडियो देखेंगे, पूरा प्रॉपर वीडियो, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेड से रिलेटेड कैसा पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 मिनट का आपको टाइम दिया गया है ज़्यादा। 50 क्वेश्चन, 25 सामान्य ज्ञान के, 25 इंग्लिश के क्वेश्चन, बाकी सारे के सारे आपको यूजुअल के देखने वाले। इसमें एक बात याद रखें, मेंटल एबिलिटी में आप लोगों को निगेटिव मार्किंग नहीं दी थी, इसमें निगेटिव मार्किंग है। ईच कैरीज 3 मार्क एंड 1 मार्क, 1 नंबर आपका कटेगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। बाकी के आपके निर्देश बिल्कुल सेम है। जिन लोगों को भी अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो लोग वीडियो को पॉज करके निर्देश पढ़ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक संक्रामक रोग कोविड-19 SARS-CoV-2 के कारण होने वाला वायरस के संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है, कि इस वायरस को क्या कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना वायरस रोग, सभी को पता है कोविड-19। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। आयोग के द्वारा भी यही आंसर, मैं वही क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो आयोग के द्वारा ही रिलीज़ किए गए। सेकेंड है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी है। भारत के द्वारा 6 पदक दिए गए। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने आपका कौन सा पदक जीता है, चांदी 2024 में। सागर मैत्री पहल किसके द्वारा शुरू की गई, आपका जो सागर मैत्री पहल है वो किसके दिया, DRDO के द्वारा शुरू किया गया। विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है, सबको ही पता है, कोबालामीन। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक उग्रवादी समूह हमास की उत्पत्ति क्षेत्र देश से मानी जाती है। हमास की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, फिलिस्तीन से। ऑप्शन नंबर थर्ड। एक भारतीय अभिनेता को भारत के चुनाव आयोग ECI के लिए मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई। किसे मान्यता दी गई थी, राजकुमार राव को। ये अभिनेता हैं, सभी को पता। पहली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किस वर्ष प्रकाशित हुई, किस वर्ष आपकी प्रकाशित हुई, 1955 में सबसे पहली गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा, माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। स्वावलंबन 2.0 को 4 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका ISRO के द्वारा लॉन्च। गुरुमुखी लिपि का परिचय के द्वारा दिया गया। गुरुमुखी लिपि का जो परिचय जो दिया गया था, गुरु अंगद जी के द्वारा दिया गया था। तो आप लोगों को GS के लिए थोड़ा सा
प्रिपेयर रहना, मतलब जीएस का जो पोर्शन, इंग्लिश भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जीएस क्योंकि आप देख रहे हैं ना 2025 में पेपर हुआ, 23 24 ऐसे जीएस पूछी जा रही है, तो जीएस के लिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे बहुत अच्छे से। G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्ष 2024 में की गई, किसके द्वारा की गई है? तो आपका इटली के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म जो आपका हुआ था, सभी को पता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, लुम्बिनी में। फर्स्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में है हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया? विज्ञान दिवस तो बच्चे बच्चे को पता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, सेकेंड ऑप्शन। दुनिया का सबसे बड़ा देश 5G मोबाइल नेटवर्क द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया के द्वारा। को भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, किसे मिसाइल प्रौद्योगिकी जनक के रूप में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसे भारत का तीसरा नागरिक कहा जाता है? भारत का तीसरा नागरिक किसे कहा जाता है? भारत के प्रधानमंत्री को। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना पूरा एक चक्कर, जो अपना पूरा चक्कर कितना समय लेती है? 365। कितना समय लेती है बताएं आप लोग? 365 दिन, 365.25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सभी को पता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सभी को पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पिंकली वेंकैया, ऑप्शन नंबर 5। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाने वाला, सभी को पता है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन, उगते सूरज जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका अंत किस कारण से हुआ? आर्यों का आक्रमण, बार बार आने वाली बाढ़ या भूकंप, ऑल ऑफ द अबव, सभी के उपरोक्त जो सभी हैं, सभी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। एक बाइट में बिट्स की संख्या कितनी होती है? एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 8। यहाँ से आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपके इंग्लिश के होंगे। जीएस के पोर्शन में अगर जीएस आपको आती है तो विद इन अ 10 मिनट्स, 10 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन जीएस के कर सकते हैं। और ऐसा ही वेटेज भी होना चाहिए, आपको कम से कम 20 मिनट, 18 से 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए लेके जाने होंगे 25 क्वेश्चन में। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पेपर फर्स्ट जनरल अवेयरनेस के, जो अगर इंग्लिश मीडियम से हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम हैं तो वो लोग देख सकते हैं। ऑप्शन भी आपको सेम है, क्वेश्चन इंग्लिश में बस दिए हुए हैं, जो लोग भी अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सेम ऑप्शन है। विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज कोबालामीन, तो आप लोग देख सकते हैं सारे इंग्लिश के, जितने भी इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन के आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। कितने 25 क्वेश्चन है, 2500 आपको इंग्लिश वर्जन में मिल जाएंगे इजीली। ये आपका हो गए। आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज, ठीक है। द नंबर ऑफ बिट्स इन 1 बाइट 8 बिट्स। ये आपके 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके जीएस के। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो अगला हमारा पोर्शन है वो है हमारा आता है इंग्लिश का। इंग्लिश के क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही होते हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं। जबकि यहाँ अब हम लोग देखते हैं सात्विक, इसमें पूछा जा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं है, अब यहाँ पे फिल करना है इसमें क्या अकॉर्डिंग आएगा। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सात्विक वॉज वेरी मच एंग्री, वेरी मच एंग्री विथ हिज ये यंगर सिस्टर, या ऑन होगा नहीं, अपॉन हो पॉसिबल, अगेंस्ट हिज सिस्टर होगा नहीं, विथ हिज सिस्टर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द सिनोनिमस ऑफ इलस्ट्रियस इज, इलस्ट्रियस का सिनोनिमस क्या है आपका? सब नंबर फर्स्ट, इमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करें, चेक द गिवन अंडरलाइन फॉर एनी ग्रामेटिकल एरर, मतलब कोई अगर ग्रामेटिकल एरर है तो आप उसमें सेलेक्ट करिए क्या एरर है, या अगर नहीं है तो नो एरर, ठीक है। तो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे रीच के लिए
प्लेंटी ऑफ टाइम क्या है? प्लेंटी ऑफ टाइम का नो करेक्शन, बिल्कुल सही है। रीच, आप बस पे प्लेंटी ऑफ टाइम होता ही है आपको टू रीच क्योंकि बस स्टेशन पे जाएंगे। टू रीच, नो करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। सिंस मॉर्निंग इज कन्फाइंड ही इज कन्फाइंड टू बेड। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा द स्टोरी ऑफ दिस मूवी हैज़ अ सडन sudden twist at the end. Mukesh is staying at a hotel in a small town in Bangalore. Option number third. Next question. Every morning she क्या, she wakes up early and gets ready for works. Option number second. Next है, it has not rained Monday. It has not rained since Monday. Monday फिक्स है तो since यूज होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फाइंड आउट द एरर और इनकन्सिस्टेंसी इन एनी ऑफ द फोर गिवन ऑप्शन टू मेक अ कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस। मतलब सीक्वेंस आपको बताना है एक करेक्ट सेंटेंस के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें क्या, ईच पर्सन हु कम्स विल हैव देयर ओन व्यूज। विल हैव करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, देयर ओन व्यूज। करेक्ट सेंटेंस जो कंप्लीट और करेक्ट सेंटेंस बनना, देयर ओन व्यूज, अपने खुद के विचार जैसे नहीं होते उन्हें कहते हैं देयर ओन। ही वॉज फोर्स टू एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, he was forced to agree the proposal though he didn't like them. He forced to agree upon the proposal. क्वेश्चन नंबर 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द LED TV। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द LED TV में rate 25,000 last year. The LED TV cost me rate 25,000 last year. Nobody could have future correctly. Nobody could have forecast future correctly. Option number first. Next question हमारा क्या कहता है? Find out the option with incorrect grammar in following sentence. Dr. Chandrasekhar is only dentist in our village. आपको इनकरेक्ट ग्रामर के लिए क्या मिस्टेक है वो फाइंड आउट करनी है आपकी। क्या है? डॉक्टर चंद्रशेखर इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर, ओनली डेंटिस्ट आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। Deforestation is real industrial noise produced. Deforestation is really a serious menace to the preservation of environment. Option number 30, deforestation is really a serious menace to the preservation of environment. Next question, his performance this year is a creditable. Next question, select the most appropriate sentence in accordance with the correct grammatical rules के my brother had left for Italy last week. My brother has been left for Italy last week. My sister has left for Italy last week. My sister left for Italy last week. Option number 4, my sister left for Italy last week. The antonyms of the word alien is का एंटोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, नेटिव। एलियन का नेटिव देसी हो जाता है, सभी विदेशी का देसी। ऑल हर एफर्ट्स वर
All effort were are of no avail. Option number second. Next question. Select the most appropriate sentence in accordance with the correct grammatical rule. Nowadays, singing is a very profitable profession. Nowadays, the singing is a very profitable profession. Nowadays, singing is very profitable profession. Nowadays, the singing is very profitable profession. Question. तो nowadays singing is a very, option number first is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं. चूज़ द ऑप्शन टू मेक करेक्ट सेंटेंस. करेक्ट सेंटेंस के लिए ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्हेन आई एम. नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड इज क्वाइट हार्ड हार्टेड. अंडरलाइन इडियम्स आपको बतानी है इजीली. चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स एंड फ्रेज. हार्ड हार्टेड का क्या 46 की बात करते हैं. हार्ड हार्टेड हो जाता है क्रूएल. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड अकॉर्डिंग टू द करेक्ट ग्रामेटिकली रूल. ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है थर्ड. फॉर वन टू बी इंटेलिजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड आउट द ऑप्शन विथ करेक्ट ग्रामर इन फॉलोइंग सेंटेंस. तो दो ही इज़ वर्किंग हार्ड हिज सक्सेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. सक्सेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. हिज सक्सेस आउट ऑफ क्वेश्चंस. आउट ऑफ क्वेश्चन. इनकरेक्ट ग्रामर जो है आपका नंबर थर्ड, आउट ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा. इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल बैकग्राउंड. इंडिया हैज़ exactly extremely even quite. India has quite a rich cultural background. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करते हैं. चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन बोल्ड इडियम. इडियम बेसिकली इडियम फ्रेज बतानी. इज़ वन द वेन क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग. इज़ वन द वेन ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग. ये आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए. बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग अगले वीडियो में देखें जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं.